आज हम बाबा का बहुत अच्छा प्रसंग सुनेंगे। बाबा का जो धर्मराज का रूप, हमने रहम दिल का रूप भी सुना है, परोपकार का रूप भी सुना है, स्नेह का रूप भी सुना है, लेकिन आज कौन सा रूप सुनेंगे? धर्मराज का। तो बाबा के साथ जो सीतू दीदी रहते थे, दादी थे सीतू दादी, हापुड़ में रहते थे। जब बाबा के साथ वो मधुबन में रहते थे तो अपना अनुभव सुना रहे हैं कि जब मैं मधुबन में, मेरी सेवा थी स्टोर संभालने की। मधुबन में जो अनाज का सारा स्टोर जो जमा रहता था उनको वो संभालते थे। तो दादी ने कहा कि एक बारी मधुबन में पार्टी आई थी, तो बाबा ने कहा कि बच्ची इन सभी को हलवा खिलाना है। और उसी दिन उनसे स्टोर की चाबी गुम हो गई। तो चाबी गुम हो गई तो स्टोर तो बंद था, लेकिन सभी पार्टी को क्या खिलाना था? हलवा खिलाना था, लेकिन चाबी मिल नहीं रही थी। बहुत ढूंढा दादी ने, लेकिन चाबी नहीं मिली। तो उसी दिन हलवा नहीं बना। तो बाबा ने सीतू दादी को बुलाया और कहा कि बच्ची, आज आपको क्लास में नहीं बैठना है। क्या कहा? बच्ची, आपको आज क्लास में नहीं बैठना है। तो उन्होंने कहा कि जब क्लास में नहीं बैठना होता है तो उसी दिन खाना भी बंद होता है, उसी दिन भोजन नहीं करते। तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया। फिर थोड़े समय के बाद चाबी मिली शाम को, लेकिन पार्टी तो तब चली गई थी। शाम को जब चाबी मिली तो बाबा ने वो चाबी मम्मा को दी और अगले दिन सीतू दादी को कहा कि दादी, आपने कल बहुत बड़ी गलती कर दी। कितने सारे बाबा के बच्चे टोली के बिना गए। बच्चे कभी भी ऐसी भूल नहीं करना जिसके कारण बहुत सी आत्मा दुखी हो जाए। तो बाबा ने लास्ट में कहा कि बच्चे, आप एक स्टोर की चाबी नहीं संभाल सकते तो सतयुग की चाबी कैसे संभालोगे? तो इससे हमें सीख मिलती है कि चाहे कैसे भी कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं कि अभी संगम में आप जितना जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे तो वही ताज हमें सतयुग में, क्योंकि डबल सिरताज बनेंगे ना, तो वो ताज कैसे मिलेगा? जब संगम में हमने जिम्मेवारी का ताज पहना होगा तब।